दशम परिवर्त, क्षय तथा आक्षय का असाधारण उपदेश। उस समय आम्रपाली के उद्यान में, जहाँ भगवान धर्मोपदेश कर रहे थे, वहाँ का वह मंडालाकार क्षेत्र विस्तृत एवं विशाल हो गया था, और वहाँ की परिषद सुवर्ण वर्ण की सी प्रकट हो गई थी। तब आयुष्मान आनंद ने भगवंत से पूछा, भगवन, यहाँ का यह आम्रपाली वन अर्थात उद्यान विस्तृत एवं विशाल हो गया है, और संपूर्ण परिषद भी सुवर्ण वर्ण की दिखाई देती है। ये किस कारण? भगवान ने कहा, आनंद, ये पूर्व निमित्त लिच्छवी विमल कीर्ति तथा मंजूश्री कुमार भूत के बहुत बड़े परिवार अर्थात अनुचरों के समूह से परिवृत एवं पुरस्कृत होकर तथागत के समीप आगमन के सूचक है। उस समय लिच्छवी विमल कीर्ति ने मंजूश्री कुमार भूत से कहा, मंजूश्री, ये महासत्व भी तथागत के दर्शन करना और उनको प्रणाम करना चाहते हैं, अतएव हम सभी तथागत के समीप चलेंगे। मंजूश्री ने कहा, कुलपुत्र, यदि यह उचित समय समझते हो तो जाओ। तब लिच्छवी विमल कीर्ति ने ऐसा रिद्धि कार्य अर्थात चमत्कार प्रदर्शन किया कि सिंहासनों से परिपूर्ण उस परिषद को अपने दाहिने हाथ में रखकर वह जहाँ भगवान शाक्य मुनि बुद्ध थे वहाँ जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसने उस संपूर्ण परिषद को भूमि पर प्रतिष्ठापित कर दिया। तब उसने भगवान के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी 7 बार प्रदक्षिणा करके एक ओर को हो गया। सुगंधकूट तथागत के बुद्ध क्षेत्र से आए हुए उन बोधिसत्वों ने भी सिंहासनों से उतरकर भगवान के चरणों में अपने सिर झुकाकर उनकी अभिवंदना की और भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए एक ओर को खड़े हो गए। उन अन्य सभी बोधिसत्वों, महासत्वों तथा महाश्रावकों ने भी अपने सिंहासनों से उतरकर भगवान के चरणों में सिर झुकाकर उनकी अभिवंदना की और एक ओर को हो गए। इसी प्रकार वहां पर उपस्थित सभी इंद्रों, ब्रह्माओं, लोकपालों व देवताओं ने भी भगवान के चरणों में अपने सिर झुकाकर उनकी अभिवंदना की और एक ओर को हो गए। तब भगवान ने उन बोधिसत्वों को अपने धार्मिक वचनों से प्रसन्न करके कहा, कुलपुत्रों, अपने अपने सिंहासनों पर बैठ जाए। भगवान के ऐसा कहने पर वे सिंहासनों पर बैठ गए। भगवान ने शारिपुत्र से कहा, शारिपुत्र, क्या आपने बोधिसत्वों व श्रेष्ठ सत्वों द्वारा रिद्धियों का विकुर्वण अर्थात चमत्कार प्रदर्शन देखा? शारिपुत्र ने उत्तर दिया, भगवन, अवश्य देखा है। भगवान ने फिर पूछा, तो आपने उनके विषय में कैसी धारणा बनाई है? शारिपुत्र ने उत्तर दिया, भगवन, मैंने अवश्य ही उनके विषय में अचिंतनीय धारणा बनाई है। उनके कार्य मुझे अचिंतनीय दिखाई दिए, यहाँ तक कि उनके विषय में विचार करना, उनकी माप करना एवं उनकी गणना करना मेरी शक्ति से बाहर है। तब आयुष्मान आनंद ने भगवान से पूछा, भगवन, इस प्रकार की यह सुगंध किसकी है, जैसी कि मैंने पहले कभी सूंघी ही नहीं थी? भगवान ने उत्तर दिया, आनंद, इन बोधिसत्वों के शरीर के सभी रोमकूपों से इस प्रकार की सुगंध निःसृत होती है। शारिपुत्र ने भी कहा, आयुष्मान आनंद, हमारी देह के सभी रोमकूपों से भी इस प्रकार की सुगंध निश्चरित होती है। आनंद ने पुनः पूछा, यह सुगंध कहाँ से आई है? शारिपुत्र ने उत्तर दिया, लिच्छवी विमल कीर्ति ने सुगंधकूट तथागत के सर्वगंध सुगंधालोक धातु नामक बुद्ध क्षेत्र से कुछ भोजन प्राप्त किया था। इस भोजन को खा करके सभी के शरीरों से इस प्रकार की सुगंध निश्चरित होती है। तब आयुष्मान आनंद ने लिच्छवी विमल कीर्ति से कहा, यह सुगंध कितने समय तक रहेगी? विमल कीर्ति ने उत्तर दिया, जब तक अन्न पच नहीं जाता है। आनंद ने पुनः पूछा, कितने समय में यह अन्न पच जाएगा? विमल कीर्ति ने उत्तर दिया, यह अन्न 7 दिन और 7 रात में पचेगा। तब भी 1 सप्ताह तक इस भोजन की सुगंध प्रकट होती रहेगी, परंतु भोजन न पचने के इस समय में कोई भी पीड़ा नहीं होगी। भदंत आनंद, यदि ऐसे भिक्षु जो बोधिसत्व की अंतिम गति प्राप्त करने की निश्चायक स्थिति में नहीं पहुँचे हैं, इस भोजन को खाते हैं, तो वे इसे तब पचा सकेंगे जब वे उस नियाम स्थिति अर्थात बुद्धत्व की प्राप्ति की निश्चयात्मक अवस्था में पहुँच जाएंगे।
यदि नियम स्थिति पर पहुँचे हुए व्यक्ति इस भोजन को खाते हैं, तो वे तब तक उसे नहीं पचा सकते हैं, जब तक उनके चित्त पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो जाते हैं। यदि बोधि चित्त उत्पन्न किए बिना ही कोई प्राणी इस भोजन को खाते हैं, तो वे इसे तब पचा सकते हैं, जब बोधि चित्तोत्पाद कर लेंगे। यदि बोधि चित्तोत्पाद किए हुए प्राणी इस भोजन को खाते हैं, तो वे इसे तब पचा सकेंगे, जब शांति प्राप्त कर लेंगे। यदि शांति प्राप्त किए हुए प्राणी इस भोजन को खाते हैं, तो उनके द्वारा यह भोजन तब पचाया जा सकेगा, जब वे बुद्धत्व की प्राप्ति से केवल एक जन्म से दूर रह जाएंगे। यहाँ पर पाठक गण यह समझ ले कि एक जाति प्रति बुद्ध वे बोधिसत्व हैं, जिन्हें बुद्ध होने के लिए केवल एक और जन्म लेना है। अब आगे भदंत आनंद, जिस प्रकार सरस नामक औषधि पेट में पहुंचकर तब तक नहीं पचती हैं, जब तक सभी विष समाप्त नहीं कर दिए जाते हैं, अर्थात पेट में उपस्थित अन्य सभी विषों की समाप्ति होने पर ही वह औषधि पचती है। इसी प्रकार भदंत आनंद, जब तक क्लेश रूपी समस्त विष समाप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक वह भोजन नहीं पचता है, अर्थात जब क्लेश रूपी विष नष्ट हो जाते हैं, उसके पश्चात ही वह भोजन पचता है। तब आयुष्मान आनंद ने भगवान से कहा, भगवान, यह भोजन ही बुद्ध कार्य करता है। भगवान ने कहा, ऐसा ही है, आनंद, ऐसा ही है, जैसा तुम कहते हो। आनंद, कुछ बुद्ध क्षेत्र है, जिनमें बोधिसत्व बुद्ध कार्य करते हैं, कुछ बुद्ध क्षेत्र हैं, जहाँ प्रभा अर्थात प्रकाश के माध्यम से बुद्ध कार्य होता है। कुछ बुद्ध क्षेत्र हैं, जहाँ बोधि वृक्ष के माध्यम से बुद्ध कार्य होता है। कुछ बुद्ध क्षेत्र हैं, जहाँ तथागत के लक्षणों अर्थात महापुरुष लक्षणों एवं रूप के दर्शन द्वारा बुद्ध कार्य होता है। कुछ बुद्ध क्षेत्र हैं, जहाँ चीवर अर्थात भिक्षु के काषाय वस्त्र के माध्यम से बुद्ध कार्य होता है। कुछ बुद्ध क्षेत्र है, जहाँ भोजन के माध्यम से बुद्ध कार्य होता है। कुछ बुद्ध क्षेत्र हैं, जहाँ जल के माध्यम से बुद्ध कार्य होता है। कुछ बुद्ध क्षेत्र हैं, जहाँ उद्यान के माध्यम से बुद्ध कार्य होता है। कुछ बुद्ध क्षेत्र हैं, जहाँ विमान अर्थात महल के माध्यम से बुद्ध कार्य होता है। कुछ बुद्ध क्षेत्र है, जहाँ कूटागार अर्थात उत्तुंग शिखर युक्त कक्ष द्वारा बुद्ध कार्य होता है। कुछ बुद्ध क्षेत्र ऐसे भी है, आनंद, जहाँ निर्मित रूप अर्थात निर्माण काय के माध्यम से बुद्ध कार्य होता है। आनंद, कुछ बुद्ध क्षेत्र हैं, जहाँ आकाश के माध्यम से बुद्ध कार्य होता है। इसी प्रकार आकाश के अंतरिक्ष अर्थात वायुमंडल से बुद्ध कार्य होता है। क्योंकि आनंद, इन विविध उपायों से शिक्षित करने योग्य प्राणी अनुशासित अर्थात विनीत होते हैं। इसी प्रकार आनंद, कुछ बुद्ध क्षेत्र है, जहाँ प्राणियों को अक्षरों, परिभाषाओं एवं उदाहरणों यथा स्वप्न, प्रतिबिंब, उदक, चंद्र, प्रतिश्रुति अर्थात प्रतिध्वनि, माया अर्थात भ्रम, मृगमरीचि की शिक्षा देकर बुद्ध कार्य संपन्न होता है। कुछ बुद्ध क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहाँ अक्षर अर्थात शब्द के ज्ञान द्वारा बुद्ध कार्य होता है। आनंद, ऐसे भी बुद्ध क्षेत्र हैं, जो पूर्ण रूपेण परिशुद्ध हैं, जहाँ प्राणियों के लिए बुद्ध कार्य वाणी के बिना, मौन रहकर, स्पष्ट उपदेश के बिना तथा उच्चारण किए बिना भी होता है। आनंद, बुद्धों भगवंतों के इर्यापद अर्थात व्यवहार, उपभोग अर्थात खानपान एवं परिभोग अर्थात उपयोग की वस्तुओं में कुछ भी ऐसा नहीं है, जो प्राणियों को अनुशासित नहीं करता है और जिससे बुद्ध कार्य संपन्न नहीं होता है। आनंद, ये जो चातुर्विध मार्ग हैं और 84 लाख प्रकार के क्लेश द्वार हैं, जिनसे प्राणी संक्लिष्ट अर्थात पीड़ित होते हैं, इन सभी के द्वारा भी बुद्ध भगवंत बुद्ध कार्य करते हैं। यही वह धर्म मुख है आनंद, जिसको सभी बुद्ध गुणों का प्रवेश द्वार कहते हैं। जो बोधिसत्व इस धर्म मुख अर्थात धर्म द्वार में प्रविष्ट होते हैं, वे सभी उत्तम गुणों के ऐश्वर्य से परिपूर्ण बुद्ध क्षेत्रों में जाकर न प्रसन्न होते हैं और न गर्व का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार यदि वे सब प्रकार के उत्तम गुणों के ऐश्वर्य से रहित बुद्ध क्षेत्रों में जाते हैं,
तो भी उदासीनता अथवा श्रेष्ठता की भावना नहीं रखते हैं। सभी परिस्थितियों में वे तथागतों के प्रति समान आदर्श की भावना उत्पन्न करते हैं। यह वास्तव में आश्चर्यमय है कि भगवंत बुद्ध, जिन्होंने सर्वधर्म समता प्राप्त कर रखी है, प्राणियों के परिपाचन अर्थात बोधि प्राप्ति की दिशा में विकास के लिए नाना प्रकार के बुद्ध क्षेत्रों को प्रकट रूप से कहते हैं। आनंद जिस प्रकार यद्यपि विविध बुद्ध क्षेत्रों के विविध प्रकार के अन्योन्य गुण होते हैं, फिर भी क्रिया मार्ग की दृष्टि से अर्थात व्यवहार रूप में सभी विस्तृत बुद्ध क्षेत्र आकाश की भांति एक दूसरे से अभिन्न हैं। इसी प्रकार आनंद यद्यपि तथागतों का रूप काय विविध प्रकार का होता है, फिर भी सभी तथागतों का आसंग अर्थात स्वतंत्र ज्ञान अभिन्न अर्थात एक समान होता है। आनंद परिनिष्पान्नता की दृष्टि से सभी बुद्धों में समानता है। सभी बुद्धों का रूप, वर्ण, तेज, शरीर, उनके महापुरुष लक्षण, उनकी कुलीनता, उनका शील, उनकी समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति ज्ञान दर्शन, उनके बल, वैशाराध्य, आवेनिक बुद्ध धर्म, उनकी महामैत्री, महाकरुणा, उनका हित अभिप्राय, इर्याबत, उनकी चर्या, उनका मार्ग, उनकी आयु का प्रमाण, उनकी धर्म देशना, उनका सत्व परिपाचन, उनका सर्व विमोचन एवं उनका बुद्ध क्षेत्र परिशोधन, ये सभी समान होते हैं। इसलिए वे तथागत सम्यक संबुद्ध कहलाते हैं और तथागत एवं बुद्ध कहलाते हैं। आनंद यदि तुम्हारा जीवन काल अर्थात आयु प्रमाण एक कल्प भर तक भी दीर्घ हो, तो भी तुम्हारे लिए इन तीन शब्दों अर्थात सम्यक संबुद्ध, तथागत एवं बुद्ध का विस्तृत अर्थ और वचन विभाजन अर्थात वाक्य विन्यास विश्लेषण करना कठिन होगा। इनका गंभीर अर्थ समझना सरल कार्य नहीं है। आनंद यदि इस त्रिसाहस्त्र महासाहस्त्र लोक धातु में रहने वाले सभी प्राणी तुम्हारी तरह ही बहुश्रुतों अर्थात विद्वानों और स्मृति एवं धारणी में निपुण व्यक्तियों में श्रेष्ठता प्राप्त करके, आनंद यदि वे सभी तुम्हारे ही प्रतिरूप हो करके भी कल्प भर तक इस कार्य में जुटे रहे, तो भी आनंद वे इन तीन शब्दों अर्थात सम्यक संबुद्ध, तथागत एवं बुद्ध का नियत अर्थ समझने में असमर्थ ही रहेंगे। इस प्रकार आनंद बुद्ध की बोधि अपरिमित अर्थात अप्रमाण है। तथागतों की प्रज्ञा एवं प्रतिभान अर्थात भाषण कुशलता अचिंतनीय है। तब आयुष्मान आनंद ने भगवान से कहा, भगवन आज से आगे को मैं अपने आप को बहुश्रुतों अर्थात विद्वानों में अग्रणी नहीं समझूंगा। भगवान ने कहा, आनंद दैन्य उत्पन्न न करो अर्थात हीन भावना का विकास न करो, क्योंकि श्रावकों को ध्यान में रखकर न कि बोधिसत्वों को ध्यान में रखकर मैंने तुमको बहुश्रुतों में अग्रणी घोषित किया था। आनंद बोधिसत्वों को देखना तो छोड़ दो, वे तो पंडितों के द्वारा भी अप्रमेय एवं अग्राह्य हैं। आनंद सभी समुद्रों की गहराई को नापा जा सकता है, परंतु बोधिसत्वों की प्रज्ञा, उनके ज्ञान, उनकी स्मृति, उनकी धारणी, उनका प्रतिभान एवं उनकी गंभीरता की माप करना असंभव है। आनंद बोधिसत्वों की चर्या के प्रति तुम्हें उपेक्षा अर्थात समत्व भावना करनी चाहिए, क्योंकि आनंद लिच्छवी विमल कीर्ति ने एक पूर्वाह्न के समय में ये जो अनेक प्रकार के चमत्कार पूर्ण कृत्य करके दिखाए हैं, उन्हें सारे रिद्धि प्राप्त श्रावक एवं प्रत्येक बुद्ध 1,00,000 करोड़ कल्पों तक सभी प्रकार की रिद्धि विषयक एवं कार्य निर्माण अर्थात रूपांतर से संबंधित प्रातिहार्यों के द्वारा भी नहीं दिखा सकते हैं। तब तथागत सुगंधकूट के बुद्ध क्षेत्र से आए उन सभी बोधिसत्वों ने हाथ जोड़कर तथागत शाक्य मुनि को नमस्कार करके उनसे यह वचन कहे, भगवन इस बुद्ध क्षेत्र में हमने जो हीन संज्ञा उत्पन्न की थी अर्थात इस बुद्ध क्षेत्र के विषय में हीन विचार प्रारंभ किया था, उसे हम छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि भगवन बुद्ध भगवंतों के विषय क्षेत्र एवं उनके विविध उपाय कौशल्य अचिंत्य हैं। प्राणियों के परिपाचन के लिए वे इच्छानुसार क्षेत्र व्यूहों अर्थात कार्य क्षेत्र की व्यवस्थाओं को प्रकट करते हैं, अर्थात जिस प्रकार की प्राणियों की इच्छाएं होती हैं, उसी प्रकार के क्षेत्रों को प्रकट करते हैं। भगवन हमको भी कोई ऐसा असाधारण धर्मोपदेश
अर्थात धर्म योताक दीजिए, जिससे हम सर्वगंध सुगंधालोक धातु में जाकर आप भगवान को स्मरण करें। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने उन बोधिसत्वों से कहा, कुलपुत्रों, बोधिसत्वों का एक विमोक्ष है, जिसे क्षयाक्षय अर्थात क्षय तथा आक्षय विमोक्ष कहते हैं। आपको इस क्षयाक्षय विमोक्ष में प्रशिक्षित होना चाहिए। यह क्या है? क्षय का अर्थ संस्कृत है, अर्थात संस्कृत वस्तुओं का नाम क्षय है। अक्षय का अर्थ असंस्कृत है, अर्थात असंस्कृत वस्तुओं का नाम अक्षय है। बोधिसत्व को न तो संस्कृत का विनाश करना चाहिए और न असंस्कृत में स्थित रहना चाहिए। संस्कृत के अक्षय अर्थात विनाश न करने का अर्थ है महामैत्री का विनाश न करना, महाकरुणा का त्याग न करना, आध्याशय अर्थात बोधि के दृढ़ अभिप्राय द्वारा उत्पन्न सर्वज्ञ चित्त अर्थात सर्वज्ञता प्राप्त करने के विचार को विस्मृत अर्थात लुप्त न होने देना, प्राणियों के परिपाचन के कार्य में न थकना, संग्रह वस्तुओं का परित्याग न करना, सद्धर्म के परिग्रह के लिए शरीर एवं जीवन का त्याग करना, अवरोपित कुशल मूलों में संतुष्टि का अनुभव न करना, परिणाम न बोधि की प्राप्ति के लिए समर्पण के कौशल्य की व्यवस्था करना, धर्म की खोज में आलस्य न करना, धर्म की देशना में आचार्य मुष्टि अर्थात शिक्षा देने में ज्ञान को छिपा कर रखने तथा भेदभाव रखने का प्रयोग न करना, तथागत के दर्शन करने तथा उनकी पूजा करने के लिए प्रयत्न करना, स्वेच्छा से जानबूझकर पुनः उत्पन्न होने अर्थात पुनर्जन्म धारण करने में भय न करना अर्थात निर्भय होना, संपत्ति में गर्वान्वित न होना और विपत्ति अर्थात अवनति में हीन न होना, अशिक्षितों से घृणा न करना एवं शिक्षितों का इस प्रकार आदर करना मानो वे शास्ता हों। बहुत से क्लेशों वाले व्यक्तियों के चित्त को ध्यान के लिए प्रेरित करना। विवेक अर्थात एकांत पसंद करना परंतु उसमें अनासक्त रहना, अपने सुख के प्रति आसक्ति न रखना परंतु दूसरों के सुख के प्रति आसक्ति रखना। ध्यान, समाधि एवं समापत्तियों के प्रति ऐसी धारणा रखना मानो कि वे अविची न रखें। संसार के विषय में ऐसा विचार रखना मानो कि वह निर्माण का उद्यान है। याचकों को कल्याण मित्र समझना, अपने सर्वस्व परित्याग को सर्वज्ञता की पूर्णता का माध्यम समझना। दुष्शील व्यक्तियों को अपना गोप्ता अर्थात रक्षक समझना, पारमिताओं को माता पिता समझना, बोधि पाक्षिक धर्मों को स्वामी की सेवा की भांति समझना, सभी कुशल मूलों के संचय में असंतुष्ट रहना, सभी बुद्ध क्षेत्रों के गुणों का अपने क्षेत्र में निष्पादन करना, महापुरुष लक्षणों एवं अनुव्यंजनों की परिपूर्णता के लिए मुक्त रूप से पवित्र यज्ञ एवं त्याग करना, सब प्रकार के पापों को न करके शरीर, वाणी एवं चित्त को अलंकृत करना, शरीर, वाणी एवं चित्त की परिशुद्धि में असंख्य कल्पों तक संसार में रहना, अपरिमित बुद्ध गुणों के श्रवण में चित्त के पराक्रम द्वारा उत्साह कम न करना, क्लेश रूपी शत्रु का निग्रह करने के लिए प्रज्ञा रूपी तीक्ष्ण शस्त्र धारण करना, सभी प्राणियों के भार को उठाने के लिए स्कंधों धातुओं एवं आयतनों का ज्ञान प्राप्त करना, मार की सेना को मारने के लिए वीर्य से दैदीप्यमान अर्थात प्रज्वलित रहना, अभिमान रहित होने के लिए ज्ञान की खोज में रहना, धर्म को सीखने एवं ग्रहण करने के लिए कम इच्छाएं रखना और संतोष करना, सभी लोगों को संतुष्ट एवं प्रसन्न करने के लिए लोक के सभी धर्मों अर्थात वस्तुओं में असंभेद अर्थात समान भाव रखना, सभी लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए सभी प्रकार के इर्यापथ अर्थात व्यवहार को बनाए रखना, सभी क्रियाओं के संप्रकाशन अर्थात संपादन करने के लिए अभिज्ञाओं को प्राप्त करना, समस्त ज्ञान को धारण करने के लिए धारणी, स्मृति एवं विविध ज्ञान प्राप्त करना, सभी प्राणियों के संशयों का नाश करने के लिए प्राणियों की आध्यात्मिक शक्ति अर्थात इंद्रिय की आदि एवं अंत कोटि का ज्ञान होना, धर्म की देशना करने के लिए अप्रतिहत अर्थात आजेय अधिष्ठान का प्रयोग करना, प्रतिभान की प्राप्ति के सुलाभ द्वारा अप्रतिहत प्रतिभान प्राप्त करना, कुशल कर्म पथों की परिशुद्धि करते हुए दैवी एवं मानवीय उपलब्धियों का आस्वादन करना, चार अप्रमेय गुणों
अर्थात ब्रह्म विहारों की अभिवृद्धि करके पवित्र मार्ग को प्रतिष्ठापित करना। धर्म देशना के लिए प्रार्थना करना अर्थात धर्म देशना का अनुमोदन करना, साधुकार करना और इस प्रकार बुद्ध स्वर प्राप्त करना। काय, वाक एवं चित्त के संवार द्वारा विशेष आध्यात्मिक उन्नति करके तथा किसी भी वस्तु के साथ आसक्ति न रखकर बुद्ध के इर्यापद को प्राप्त करना। प्राणियों को महायान में प्रवेश करवाने के लिए बोधिसत्व संघ का संग्रह करना और सभी गुणों की रक्षा के लिए सर्वदा अप्रमत्त एवं जागरूक रहना। कुल पुत्रों, जो बोधिसत्व इस प्रकार धर्माभियुक्त अर्थात धर्म संपादन में जुटा हुआ है, वह बोधिसत्व संस्कृत को समाप्त नहीं करता है। असंस्कृत में स्थित न रहना क्या है? शून्यता में मुक्ति की खोज करना, परंतु शून्यता का साक्षात्कार न करना, अनिमित्त में मुक्ति की खोज करना, परंतु अनिमित्त का साक्षात्कार न करना, अप्रणिहित में मुक्ति की खोज करना, परंतु अप्रणिहित का साक्षात्कार न करना। अनाभिसंस्कार अर्थात कर्मों का संग्रह न करना, अर्थात कर्म संग्रहहीनता में मुक्ति की खोज करना, परंतु अनाभिसंस्कार का साक्षात्कार न करना। पाठक गण कृपया ध्यान दें, यहाँ पर अनाभिसंस्कार का साक्षात्कार न करना, इसका अर्थ दूसरे शब्दों में असंस्कृत में स्थित न रहने का अर्थ यह है कि बोधिसत्व शून्यता, अनिमित्त, अप्रणिहित एवं अनाभिसंस्कार का अभ्यास करता है, परंतु उनका साक्षात्कार नहीं करता है और इस प्रकार अपनी बोधिचर्या को समाप्त नहीं होने देता। अब आगे, अनित्यता का पूरा ज्ञान रखना, परंतु कुशल मूलों से असंतुष्ट रहना। दुख का पूरा ज्ञान रखना, परंतु जानबूझकर अर्थात स्वेच्छापूर्वक पुनः जन्म लेना। नैरात्म्य का पूरा ज्ञान रखना, परंतु आत्मपरित्याग न करना। शांति का पूरा ज्ञान रखना, परंतु उपशम का उत्थान न करना। विवेक अर्थात एकांतवास का पूरा ज्ञान रखना, परंतु कायिक एवं मानसिक प्रयत्नों को न छोड़ना। अनालय अर्थात गृहहीनता का पूरा ज्ञान रखना, परंतु वस्तुओं अर्थात धार्मिक कार्यों के आलय का त्याग न करना। अनुत्पाद का पूरा ज्ञान रखना, परंतु प्राणियों के भार को धारण करना। अनाश्रव का पूरा ज्ञान रखना, परंतु संसार प्रबंध का अनुसरण करना। अप्रचार अर्थात स्थिरता का पूरा ज्ञान रखना, परंतु प्राणियों के परिपाचन के लिए प्रचार अर्थात गतिशीलता उत्पन्न करना। नैरात्म्य का पूरा ज्ञान रखना, परंतु प्राणियों के प्रति महाकरुणा का त्याग न करना। अप्ररोहण अर्थात अजाति का पूरा ज्ञान रखना, परंतु श्रावकों की नियति अर्थात अंतिम गति में पतित न होना। सभी वस्तुओं अर्थात धर्मों की तुच्छता, रिक्तता, निहसारता, अस्वामिकता अर्थात निर्भरता तथा अनिकेतता का पूर्ण ज्ञान रखना, परंतु महान अर्थात अतुच्च पुण्यों में दोष अर्थात अरिक्त ज्ञान में, परिपूर्ण संकल्पों में, स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न अपने आप प्राप्त होने वाले ज्ञान के अभिषेक में, स्वयंभू ज्ञान की प्राप्ति के सतत प्रयत्न में तथा बुद्ध गोत्र के नीतार्थ अर्थात स्पष्ट अर्थ में प्रतिष्ठित रहना। कुल पुत्रों, इस प्रकार के धर्म में अधिमुक्त अर्थात जुटा हुआ बोधिसत्व न असंस्कृत में स्थित रहता है और न संस्कृत का व्यय करता है। कुल पुत्रों, पुण्य संभार की प्राप्ति के लिए भी बोधिसत्व असंस्कृत में स्थित नहीं रहता है और ज्ञान संभार की प्राप्ति के लिए भी संस्कृत का विनाश अर्थात व्यय नहीं करता है। महामैत्री से परिपूर्ण होने से असंस्कृत में स्थित नहीं रहता है और महाकरुणा से परिपूर्ण होने से वह संस्कृत का विनाश नहीं करता है। प्राणियों के परिपाचन के लिए वह असंस्कृत में स्थित नहीं रहता है और बुद्ध गुणों में अधिमुक्ति के कारण वह संस्कृत का विनाश नहीं करता है। बुद्धत्व के लक्षणों की परिपूर्णता के लिए वह असंस्कृत में स्थित नहीं रहता है और सर्वज्ञ ज्ञान की परिपूर्णता के लिए वह संस्कृत का विनाश नहीं करता है। उपाय कौशल्य के कारण वह असंस्कृत में स्थित नहीं रहता है और सुनिश्चित प्रज्ञा के कारण वह संस्कृत का विनाश नहीं करता है। बुद्ध क्षेत्र की परिशुद्धि के लिए वह असंस्कृत में स्थित नहीं रहता है और बुद्ध के अधिष्ठान के कारण वह संस्कृत का विनाश नहीं करता है। प्राणियों के हित का अनुभव करने के कारण
वह असंस्कृत में स्थित रहता है और धर्म के अर्थ का संप्रकाशन करने के लिए वह संस्कृत का विनाश नहीं करता है। कुशल मूलों के संचय के लिए वह बोधिसत्व असंस्कृत में स्थित नहीं रहता है और कुशल मूलों की वृद्धि की वासना अर्थात स्वाभाविक इच्छा के कारण वह असंस्कृत को समाप्त नहीं करता है। प्रणिधान की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए वह असंस्कृत में स्थित नहीं रहता है और अप्रणिहित अर्थात इच्छा रहित होने के कारण वह संस्कृत को समाप्त नहीं करता है। आशय की परिशुद्धि होने के कारण अर्थात परिशुद्ध आशय होने के कारण वह असंस्कृत में स्थित नहीं रहता है और अध्याशय अर्थात उच्च कोटि का अभिप्राय शुद्ध होने के कारण वह संस्कृत को समाप्त नहीं करता है। 5 अभिज्ञाओं से क्रीड़ा करने के कारण वह असंस्कृत में स्थित नहीं रहता है और बुद्ध ज्ञान की 6 अभिज्ञाओं के लिए वह संस्कृत को समाप्त नहीं करता है। पारमिताओं के संचय की परिपूर्णता के लिए वह असंस्कृत में स्थित नहीं रहता है और काल अर्थात सभी सत्वों द्वारा बोधि प्राप्ति तक का समय पूरा करने के लिए वह संस्कृत को समाप्त नहीं करता है। धर्म रूपी धन के संग्रह के लिए वह असंस्कृत में स्थित नहीं रहता है और प्रादेशिक धर्म अर्थात श्रावक यान की शिक्षा के प्रति अनिच्छा के कारण वह संस्कृत को समाप्त नहीं करता है। धर्म भेषाजय अर्थात धर्म रूपी औषधियों के संग्रह के लिए वह असंस्कृत में स्थित नहीं रहता है और रुग्ण प्राणियों की चिकित्सा के लिए औषधियों का यथा योग्य प्रयोग करने के लिए वह संस्कृत को समाप्त नहीं करता है। अपनी प्रतिज्ञाओं को परिपक्व करने के लिए वह असंस्कृत में स्थित नहीं रहता है और प्रतिज्ञाओं की हानि होने के पश्चात उस हानि को पूरा करने के लिए वह संस्कृत को समाप्त नहीं करता है। धर्मौषधि अर्थात धर्म रूपी औषधि की व्यवस्था करने के लिए वह असंस्कृत में स्थित नहीं रहता है और इस प्रकार की मृदु अर्थात मधुर धर्म औषधि के प्रयोग के लिए वह संस्कृत को समाप्त नहीं करता है। क्लेश रूपी सभी रोगों को पूर्ण रूपेण जानने के कारण वह असंस्कृत में स्थित नहीं रहता है और सभी रोगों का शमन करने के लिए वह संस्कृत का क्षय नहीं चाहता है। कुल पुत्रों, इस प्रकार बोधिसत्व संस्कृत का विनाश नहीं करता है और असंस्कृत में स्थित नहीं रहता है। यही बोधिसत्वों का क्षय अक्षय अर्थात क्षयाक्षय नामक विमोक्ष कहलाता है। इस क्षयाक्षय विमोक्ष के लिए सत्पुरुषों आपको प्रयत्न करना चाहिए। तब वे बोधिसत्व गण इस उपदेश को सुनकर संतुष्ट हुए एवं प्रसन्न हुए और खुशी से गदगद हो गए। प्रमुदित होकर और प्रीति सौम्य से अर्थात श्रद्धा एवं प्रीति से परिपूर्ण चित्त को प्राप्त होने के कारण भगवान बुद्ध शाक्य मुनि की पूजा करने के लिए वहां पर उपस्थित सहालोक के उन सभी बोधिसत्वों एवं इस धर्म पर्याय अर्थात धर्मोपदेश की पूजा करने के लिए उन बोधिसत्वों ने इस संपूर्ण त्रिसहस्त्र महासहस्त्र लोक धातु को सभी प्रकार के अनेकों सुगंधित चूर्णों सुगंधियों धूपों एवं पुष्पों से घुटनों की ऊंचाई तक आच्छादित कर दिया। इस प्रकार तथागत की परिषद को पुष्पों से आच्छादित करके भगवान के चरणों में सिर झुकाकर उनकी वंदना करके भगवान की 3 बार प्रदक्षिणा करके उन्होंने प्रीति वाक्यों अर्थात उदानों का उच्चारण किया। तत्पश्चात वे बुद्ध क्षेत्र से अंतर्निहित अर्थात अंतर्धान होकर एक क्षण के लव मुहूर्त में ही सर्वगंध सुगंधा नामक लोक धातु में जा पहुँचे। दशम परिवर्त समाप्त।